जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को। पहला प्रश्न है, धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है या परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब धनायन बनता है और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब ऋणायन बनता है। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम है वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उप सहसंयोजक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत संयोजक। वैद्युत संयोजक आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम है। एक आयनिक बंधन बनता है जब जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है, तब एक आयनिक बंधन बनता है। वैद्युत संयोजक बंध बनता है धनाविष्ट आयनों के बीच, ऋणाविष्ट आयनों के बीच, विपरीत आविष्ट आयनों के बीच या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपरीत आविष्ट आयनों के बीच। निम्नलिखित यौगिकों में किसमें आयनिक बंध नहीं है? पोटेशियम नाइट्रेट में, सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में या मीथेन में। तो इसका राइट आंसर होगा मीथेन में। मीथेन में आयनिक बंध नहीं होता है। निम्नलिखित में किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है? CCl4, N2, CH4, CaCl2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CaCl2 में अणु में वैद्युत संयोजक बंधन होता है। निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है? O2 में, CH4 में, CHCl3 में या NaBr में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, NaBr में वैद्युत संयोजक बंधन होता है। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण अंतरण के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के आंतरिक अंतरण के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के द्वारा या इलेक्ट्रॉनों के दान के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के द्वारा। जानता हूँ ये चैप्टर आपको बोर कर रहा है, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी आयनिक, सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक या अध्रुवीय सहसंयोजक। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अध्रुवीय सहसंयोजक। मीथेन अणु में है द्विसंयोजक बंधन, त्रिसंयोजक बंधन, एकल संयोजक बंधन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकल सहसंयोजक बंधन। इथिलीन अणु की आकृति होती है एक रैखिक, चतुष्फलकीय, समतल त्रिकोणीय या अष्टफलकीय। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समतल त्रिकोणीय इथिलीन अणु की आकृति होती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलीय होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर सीधे सीधे हम देख लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्नलिखित होते हैं क्योंकि इनमें आंतरिक बल कमजोर होता है। सोडियम क्लोराइड में होता है, सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजक बंधन होता है। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? तब होता है ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की अणु आकृति चतुष्फलकीय है। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? तो हाइड्रोजन आबंध CH4 में नहीं है। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है?
HF में रैखिक संरचना वाला अणु है। रैखिक संरचना वाला अणु CO2 है। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव्य है। तो यहाँ पर हम सीधे राइट आंसर ही देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय संयोजा तथा उपसंयोजक आबंध है। तो ये सब कुछ है NH4Cl में। जल के अधिक क्वथनांक का कारण है। जल के अधिक क्वथनांक का कारण जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन है। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? तो उपस्थित होता है मुक्त आयन। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CHCl3। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। तो कौन रखता है? ये रखते हैं अक्रिय गैसें। निम्नलिखित में कौन सा एक सहसंयोजी यौगिक है? अब इन चारों में से सहसंयोजी यौगिक बताना है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है पसंद नहीं आई होगी, फिर भी आप लोग देख सकते हैं।